हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं उन क्वेश्चंस की बात करने जा रही हूँ जो इस बार जून 2025 एग्जामिनेशन में हमारे क्लासेस से आए हैं। सो यस, यहाँ पर मैं जो कोट करने वाली हूँ वो यूट्यूब क्लासेस से आपको कोट करके दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे पेपर के अंदर। पेड क्लासेस की बात करें तो पेड क्लासेस की अगर मैं यहाँ पर कोट करने लग जाऊँगी तो फिर वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा यूट्यूब सेशन का आपको कोट करके दिखाती हूँ कि जो क्वेश्चंस इस बार जून 2025 में पूछे गए थे वो हमने जो पढ़ाया था वहाँ से आए थे, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने जो पेपर लिया है दैट इज कंप्यूटर साइंस का पेपर, राइट। तो सिर्फ एक ही पेपर लिया है और एक पेपर के अंदर मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि आपके कितने क्वेश्चंस आए थे हमारे क्लासेस से। यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन दैट इज मेरे 5 यूनिट्स के ही क्वेश्चंस को कोट किया है। सो इसको आप देख के एक आइडिया लगा सकते हो कि हमारे पूरे 10 यूनिट्स दैट इज मेरे और निशान सर के पोर्शन से कितने टॉपिक्स फंसे होंगे अगर मेरे टॉपिक्स या मेरे यूनिट्स के इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन यस, बिफोर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो मोटिवेशन खो देते हैं, जिनको लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। तो दिस वीडियो इज नथिंग टू ब्रैग अबाउट या शो ऑफ, बट ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है, उनको मोटिवेट करने के लिए है जिनको लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, नेट जेआरएफ नहीं होगा। सो दिस इज अ रिमाइंडर कि होगा अगर आप डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन करोगे, रेगुलर क्लासेस करोगे तो आपसे डेफिनेटली होगा। एंड स्पेशली अगर आपका पेपर 1 वीक एरिया है तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि एक भी क्लासेस मिस मत करो। इवन दो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आप यूट्यूब के सारे क्लासेस अटेंड करो बिकॉज क्वेश्चंस हमारे क्लासेस से फंस रहे हैं। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। सो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, राइट। सो ये आपको स्टेटमेंट्स दे दिए ना, आपको कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स पहचाननी थी। अब आते हैं हमारे क्लासेस के ऊपर जो मैंने यहाँ पर आपके साथ यूट्यूब के ऊपर ली हुई थी। जून 2025 से रिलेटेड ये वीडियो थी, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, एंड वी हैव डन लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं इस सिंपल एक सिंगल टॉपिक के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्टेड। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड इस वीडियो के अंदर एज यू कैन सी ट्रिक्स के हेल्प से मैंने ये कॉन्सेप्ट्स आपको सॉल्व करवाए थे। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। और सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही नहीं, ये आपका क्वेश्चन हर एक पेपर 1 के शिफ्ट में आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एक्सप्लानेटरी रिसर्च। तो इस तरह से हमसे टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लानेटरी एक और आपका पेपर था, आई थिंक हिस्ट्री के अंदर आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट्स दिए थे आपको और पूछा था रिसर्च, इस रिसर्च का मतलब क्या है बताओ। तो आपको इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना था। नाउ टाइप्स ऑफ रिसर्च 10 मिनट्स के अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, लाइक यू कैन सी इन दिस वीडियो, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल। और आप यहाँ पर देख सकते हो आई हैव एक्सप्लेन्ड विथ द कीवर्ड्स। मतलब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है कि आप बस डिटेल में पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज जाओ। बहुत क्रिस्प कीवर्ड्स के साथ पढ़ाया है कि कीवर्ड्स अगर आपने पकड़ लिए क्वेश्चंस बन जाएंगे। लाइक ओवर हियर आप देख सकते हो व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक ऐसी रिसर्च जो क्या बताती है वाई बताती है, राइट। अभी आप इस क्वेश्चन के अंदर आओ एंड इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो एक ऐसी रिसर्च जो हमको क्या बताती है जो हमको वाई बताती है, किसी चीज को एक्सप्लेन करती है। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ सोशल फिनोमिनन, ठीक। डिस्क्राइबिंग मैग्नीट्यूड, नेचर। यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि ये चीज क्यों हो रही है, किसी चीज के कॉज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। दिस इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नाउ दिस इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कीवर्ड में वाई कराया था। बाकी सारे ऑप्शंस देखोगे तो कहीं भी वाई मेंशन नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हमेशा वाई का आंसर करते हो। हियर एक्सप्लेन इज रिटन एंड हियर वाई इज रिटन, हमें करेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। सो अगेन आप देखो एक्सप्लेन्स वाई, एक छोटे से कीवर्ड से हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो पूछा था हमारे हिस्ट्री वाले शिफ्ट में, तो उसका कीवर्ड है एक्सप्लोर करना। तो ऐसे 10 मिनट्स की वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे एंड
आपके 10 मिनट्स के अंदर जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे वो सारे आपके पेपर में पूछे गए थे, तो आपको सारे क्लासेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अटेंड, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं जो हमारा पूछा गया था। यहाँ पर हमें पॉपुलेशन मीन दिया है, देन वी आर बीइंग गिवन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, राइट, ये दिया है, एंड देन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये इनपुट्स हमारे क्वेश्चन में दिए हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन मीन और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के बेसिस पे आपको निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू। अब लुक एट दिस वीडियो, जून 2025 के लिए मैंने जो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च करके एक वीडियो पढ़ाई थी, आप मेरा क्वेश्चन देखो एंड इसके अंदर जो इनपुट्स हैं वो देखो। पॉपुलेशन मीन 1/n एक्स स्क्वायर एंड पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। आपने देखा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है ना, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। इसको भी मैंने सॉल्व करने का बहुत ही इजी ट्रिक कह लो या कह लो, मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। डायरेक्टली सेम क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया है। सो एंड मैंने बोला भी था कि ये स्टैटिस्टिक्स आपको जरूर से देख के जाना है, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च वाली वीडियो देख लेना। जितने भी रिसर्च एंड न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी वीडियो से आपके बन जाएंगे, एंड वही हुआ। नाउ कमिंग ऑन टू दिस लर्निंग स्टाइल टीचिंग एप्टीट्यूड से हमारा क्वेश्चन आया था लर्निंग स्टाइल के ऊपर। ये लर्निंग स्टाइल किसने दी है? कोल्ब ने। तो कोल्ब की लर्निंग स्टाइल पे क्वेश्चन आया था कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लर्निंग स्टाइल होती है, स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है, बट मैंने उसको बहुत ही इजी वे में आपको एक छोटा सा चार्ट बना के पढ़ाया था। ये कोल्ब की लर्निंग साइकिल है, ये सब देख के हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ये जैसे आपको कॉन्क्रीट लर्निंग स्टाइल बोलता है, तो वो बोलता है कि कॉन्क्रीट वाले बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं, फील करते हैं ना, वो सारी चीजें याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने एक चार्ट बना दिया। 4 लर्निंग स्टाइल है, जैसे अकोमोडेटर है, तो अकोमोडेटर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से सीखते हैं। इसी तरह से डाइवर्जर है तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सो इस तरह से मैंने पूरा चार्ट बना के बोला था, बस इतना भी आप याद कर लोगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे, एंड दैट एग्जैक्टली यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग अहेड, नाउ नेक्स्ट इज क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी नॉलेज, नॉलेज मतलब हमसे यहाँ प्रमाण पूछ रहा है, तो प्रमाण के ऊपर भी मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था इन 10 मिनट्स विथ ट्रिक। सो 9 मिनट्स का ही ये लेक्चर है टाइप्स ऑफ प्रमाण पे विथ ट्रिक, जिसमें मैंने सारे 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण एक्सप्लेन करा था, एंड प्रमाण के ऊपर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला पेपर के अंदर। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन, सो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, देन इंटेंशन, वी हैव डन इट, ट्रिक्स के साथ भी किया है, एंड मैंने रूल आप लोगों को याद करा दिया था विथ ट्रिक। रूल याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम हमारी वीडियो देखते हैं जो हमने क्लास के अंदर करी थी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट दिस इज पेपर 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 10 मिनट के अंदर हमने इसको भी सॉल्व किया था, एंड यू सी इंटेंशन या कनोटेशन का कैसे हमने ट्रिक के साथ चीजों को याद किया है, राइट। ओवर हियर अगर इंटेंशन है, इंक्रीजिंग ब्रॉड टू नैरो होता है, डिक्रीजिंग नैरो टू ब्रॉड होता है। एक्सटेंशन है तो ट्रिक मैंने आपको याद कराई थी, इशा दिशा बहन, मतलब एक्सटेंशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है ब्रॉड टू नैरो। बाकी कैसे डिराइव करते हैं, वी हैव डन इट ऑल। तो क्लासेस के अंदर हमने इसको पूरा समझा था, सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। हियर ऑल्सो यू कैन सी द क्वेश्चन, हमने सब कुछ किया हुआ है। बस आपको क्या करना था, क्लासेस देखने थे अच्छे से, जो हम क्वेश्चंस करा रहे थे वो करने थे। पेपर आपका सामने ही था, क्लासेस के अंदर ही से आपका क्वेश्चंस बन रहा है, एंड बहुत इजीली हो जाता अगर आप सारे क्लासेस देख रहे हो। तो कोई बात नहीं, जो दिसंबर का देने जा रहे हो अभी आपको यही करना है कि आपको सारे क्लासेस बहुत अच्छे से देखने हैं, ठीक है। एंड अगेन ये सिर्फ एक पेपर, कंप्यूटर साइंस का जो आपका पेपर हुआ था ना, मैं सिर्फ उस पेपर के ही क्वेश्चंस ले रही हूँ, मैंने किसी दूसरे शिफ्ट के पेपर्स यहाँ क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं डिस्कस करे हैं। सिर्फ एक शिफ्ट के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस आपके हमारे क्लास से बने थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस बने थे, दैट आई एम शोइंग यू नाउ। अगर ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स दी है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये भी आपका क्वेश्चन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से है। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, जैसे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन सी वाली ट्रू हो सकती है या कौन सी वाली फॉल्स हो सकती है। तो ये पूरा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने उसको ट्रिक से पढ़ा हुआ था। तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर आपके 4 रूल्स होते हैं, एक कॉन्ट्ररी, एक सब कॉन्ट्ररी, एक कॉन्ट्राडिक्टरी और सब ऑल्टरन।
ये 4 रूल्स ट्रिक से याद किया था एंड इन 4 रूल्स के बेसिस पे ही ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे. सो वी हैव डन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास एज वेल. देख सकते हो आप लोग, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम कौन से को फॉल्स बोलेंगे या ट्रू बोलेंगे. तो दीज वर सम क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में हमसे पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनके ऊपर क्वेश्चंस आए थे. एंड नाउ अगर अभी भी आपको लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर से सोचो, आप डेफिनेटली कर सकते हो. बस आपको अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी रीस्ट्रैटेजाइज करनी है. आपको ये मेक श्योर करना है कि क्लासेस कोई भी मिस नहीं कर रहे हो एंड क्लासेस करके आपको आप क्लासेस के नोट्स बनाने हैं एंड रिविजन साथ साथ आपको करते रहना है एंड प्रैक्टिस. दीज आर द मूल मंत्र टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. एंड यस, मेक योर ड्रीम इनटू रियलिटी. अपने ड्रीम को रियलिटी बनाने का टाइम आ गया है, बट उसके लिए आपको ये सारे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होगा. सो आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा मोटिवेशन आया होगा कि हम भी कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप कर सकते हो. और इसके लिए मेहनत डेफिनेटली करनी होगी, और वो मेहनत के लिए हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं. बस आपको जो हम बताते जा रहे हैं वो करते चलो. थैंक यू सो मच. दैट वाज इट. दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर. इसी तरह की और भी वीडियोस के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो बने रहें. थैंक यू.